आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल यशस्वी मैथ्स में स्वागत। आज हम डिविजिबिलिटी बाय 4, बाय 8 एंड बाय 11 सीखेंगे। बाय 4 में क्या है? सपोज दैट दिस इज अ नंबर 2, 3, 4, 6, 7, 0। तो इसमें क्या है? लास्ट 2 डिजिट जो हम देख रहे हैं दैट इज 70। अगर ये 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो ये पूरी संख्या जो है वो 4 से डिविजिबल होगी, लेकिन 70 आपको 4 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए हम कह सकते हैं जो 2, 3, 4, 6, 7, 0 ये जो इतनी बड़ी संख्या है वो 4 से डिविजिबल नहीं है। दैट इज द नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स at tens place and unit place is divisible by 4, then the whole number is divisible by 4। या फिर ऐसा भी है जो अगर इस यहां पर 0 और यहां पर 0, अगर किसी संख्या के यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस दोनों स्थान पर 0 हो, दोनों पर बोथ अगर 0 हो, अब इसके बाद आप कोई भी नंबर लगा दीजिए, कोई भी डिजिट लगा दीजिए, अब ये जो संख्या होगी ये 4 से डिविजिबल होगी। तो 4 से कोई संख्या डिविजिबल है या नहीं, इसके लिए या तो दोनों टेंस प्लेस और 0 प्लेस पर 0 हो, या फिर टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस पर जो डिजिट है उससे बना नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल है, तब हम कह सकते हैं जो ये संख्या 4 से डिविजिबल है। जैसे सपोज दैट इट इज 24। अब हम 6, 7, 8, 9 यहाँ पर कुछ भी लगा दें, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? इट इज 24। तो 24 is divisible by 4, that is equal to 6। Therefore हम कह सकते हैं जो 9, 8, 7, 6, 2, 4 is divisible by 4। वैसे ही by 8 है। by 8 में क्या है? तो या तो 100 प्लेस, टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस, ये तीनों पर 0 हो। That is, it is 100 प्लेस, टेंस प्लेस and इट इज यूनिट प्लेस। अब यहां पर कुछ भी आप लगा दीजिए, कोई भी डिजिट एंट्री कीजिए। अब ये जो पूरी संख्या है 7, 6, 7, 3, 0, 0, ये जो इतनी बड़ी संख्या है, ये पूरी की पूरी संख्या जो है वो 8 से डिविजिबल है। या फिर जैसे 4 में 2 डिजिट है, यहां पर 3 डिजिट देखेंगे, जैसे 108। अब यहाँ पर 3, 4, 7, 9, 0, 5 कर देते हैं, इतनी बड़ी संख्या ले रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए लास्ट 3 डिजिट, दैट इज नंबर फॉर्म्ड बाय 100 प्लेस डिजिट, टेंस प्लेस डिजिट एंड यूनिट प्लेस डिजिट। तो ये क्या है? दैट इज 108। 108 इज 8 से आप डिवाइड कीजिए, तो 8 1 जा 8, 28। इट इज नॉट डिविजिबल बाय 8। So it is not divisible by 8। So हम कह सकते हैं ये पूरी संख्या जो है वो 8 से डिविजिबल नहीं है। अब देखिए 048 और 3, 2, 5, 6 हम यहाँ पर लगा देते हैं, तो लास्ट 3 डिजिट क्या आता है? 48। 048 मीन्स दैट इज 48। तो 48 by 8, 8 6 या 48। तो यहाँ पर ये तीनों संख्या, ये जो नंबर बना हमारा इसमें, तो चूंकि ये 8 से डिविजिबल है, देयरफॉर हम कह सकते हैं जो 6523048 इज डिविजिबल बाय 8। बाय 11 में क्या है? जो कोई भी संख्या है आप सम फाइंड आउट कीजिए। सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड्स प्लेस, at odd places, sum of the digits at even places। अब इस दोनों का जो डिफरेंस है, अब जो बड़ा हो, ऑड प्लेस वाला बड़ा हो या इवन प्लेस वाला बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसका डिफरेंस फाइंड आउट कीजिए। इस दोनों का जो डिफरेंस होगा, इस डिफरेंस, अगर ये डिफरेंस इक्वल टू 0 हो या फिर मल्टीपल ऑफ 11 हो, तब हम कह सकते हैं जो संख्या 11 से डिविजिबल है। जैसे हम कहते हैं 2, 4, 6, 4, क्या ये संख्या 11 से डिविजिबल है या नहीं है? तो ये देखिए, आप लेफ्ट से चलते हैं, अगर हम
ये राइट है, राइट से अगर हम चलते हैं तो ये हमारा ऑड प्लेस हो गया, ये हमारा ऑड प्लेस हो गया, ये हमारा इवन प्लेस हो गया और ये हमारा इवन प्लेस हो गया। और इसी को 2 4 6 4 है। अगर आप लेफ्ट से चलते हैं, लेफ्ट से चलते हैं तो ये आपका ऑड प्लेस हो गया, ये आपका ऑड प्लेस हो गया और ये 4 और ये 4 ये दोनों जो है सो आपका हो गया इवन प्लेस। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है जो आप लेफ्ट से चल रहे हैं या राइट से। राइट से चलिएगा तो राइट के हिसाब से ऑड प्लेस डिजिट आप फाइंड आउट कीजिए, तो दैट इज 4 + 4 दैट इज इक्वल टू 8 और इवन प्लेस डिजिट 2 + 6 दैट इज इक्वल टू 8। तो 8 - 8 अगर डिफरेंस निकालेंगे तो 8 - 8 इक्वल टू 0। या इसी में लेफ्ट से चले हैं तो दैट इज 2 + 6 इक्वल टू 8 और 4 + 4 ये ऑड प्लेस पर है, ये इवन प्लेस पर है तो दैट इज 8। तो 8 - 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये 0 आ गया, देयरफॉर हम कह सकते हैं जो ये 11 से डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल है। तो दैट इज 11 से आप डिवाइड कीजिए, 11 2 × 22 26, 11 2 × 22 4 4 44, 11 4 × 24। सो योर आंसर इज 224। ये हो गया आपका 11 का। या फिर इस दोनों का डिफरेंस, अगर सपोज दैट इट इज 902, तो यहां पर देख रहे हैं ऑड प्लेस और ऑड प्लेस 11 हो गया और यहां पर इवन प्लेस पर है, ये तो इवन प्लेस नंबर है और ये दोनों जो है सो आपका ऑड प्लेस नंबर है। ऑड प्लेस नंबर है 9 और 2 और इवन प्लेस नंबर है ये 0। तो 11 - 0 इक्वल टू 11। तो ये भी संख्या जो है सो आपका 11 से डिविजिबल होगा, क्योंकि हमने कहा है कि इसका डिफरेंस या तो 0 हो या मल्टीपल ऑफ 11। अब देखिए इसमें हम 11 से डिवाइड करते हैं, 11 8 × 88, 2 बचेगा 2 22, 11 2 × 22। सो योर आंसर इज 82। तो हमने देख लिया जो 11 से ये डिविजिबल है। अब है तो 4 8 11। तो जनरली 8 का उतना नहीं इस्तेमाल है, 4 का ज्यादा इस्तेमाल है, 11 का भी इस्तेमाल मिलेगा। जनरली हम कहे थे आपको 2 3 4 5 5 में है जो यूनिट प्लेस पर 0 और 5 हो, 6 9 और 11 इतना का ज्यादा इस्तेमाल है। इसके बाद आपका टेबल जितना है उस टेबल कमांड रहनी चाहिए जिससे आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आसानी होगी। और सबसे बड़ी तो बात है मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन, जिसका कैलकुलेशन फास्ट है, कैलकुलेशन कर सकता है, उसकी मैथमेटिक्स हमेशा अच्छी रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।